देखिए, हार्ट की बीमारियां ना कई तरह से होती हैं। सिर्फ छेद एक बहुत सिंपल वर्ड है कि छेद है, पर छेद के अलावा कभी कभी वॉल्व में सिकुड़न होती है, कभी कभी नसें गलत जगह जा रही होती हैं। फिर छेद भी कई तरह के होते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये देना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हार्ट डिफेक्ट वाले बच्चे जो हैं वो या तो ठीक नहीं हो पाते हैं, अगर इलाज कराओ तो मर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स की तरफ से कि भाई यहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कवरेज देना, वो इसीलिए है कि कुछ बच्चे जो हम तक वैसे नहीं आ सकते, दिल्ली हर कोई नहीं आना चाहता है, तो उनको यहाँ पे हम सर्विसेज दे पाते हैं यहाँ। और टाइमली ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट टाइम से नहीं होता है तो कई बार ये बच्चे लाइलाज हो जाते हैं, इनऑपरेबल हो जाते हैं। दोस्तों, हर माँ प्यो ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵਸਥ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਸੋ ਹਰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕॉर्ट ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ डायरैक्टर है फोर्टिस एस्कॉर्ट दिल्ली तो। सो स्पैशली तौर पर जोड़ा हर महीने के जोड़े अखीरले जोड़े शनिवार उत्थे तुहानूं मिलिया करनगे ते बच्चों की स्पैशली जी बीमारियां दी जोड़ी कि हार्ट की बीमारियां का उहदे इलाज के दौरान ट्रीटमेंट करेंगे। सो जेकर गल करिए, सो डॉक्टर आशुतोष साडे नाल मौजूद ने। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बच्चा एक तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ तो कुदरती होता है, कुछ कारण भी होते हैं। तो सबसे पहले क्या कारण होते हैं, कितने % बच्चों में जो कारण होते हैं? देखिए, ऐसा है कि एवरेज वर्ल्ड वाइड 100 पे एक बच्चे को तकरीबन हार्ट प्रॉब्लम आती है, जिसमें से ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50% बच्चों को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आती है। कुछ को छोटे मोटे हार्ट डिजीज़ होते हैं। तो अगर कहें कि ये क्यों होती है, तो ज़्यादातर केसेस में इंसिडेंटल होता है, पर कुछ केसेस में जेनेटिक कॉजेज़ हो सकती हैं। खासकर अगर आपके एक बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम हुई है, या किसी फैमिली में फर्स्ट डिग्री बच्चे रिश्तेदार के बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम हुई है, या जैसे मदर को मिर्गी की दवाइयाँ चलती हैं या फेनिटॉइन खाती हैं, उन बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मदर को डायबिटीज़ होती है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, तो वो बच्चे को भी हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पेरेंट्स की एज 35-40 की रेंज में है तो उसमें भी बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम्स आने का जो रिस्क है वो होता है। और रूबेला जो एक वायरल बीमारी है जो किसी को भी होती है और सर्दी ज़ुकाम बुखार के ऊपर कुछ नहीं होती है, पर अगर प्रेग्नेंट औरत को हो जाता है रूबेला तो बच्चे को हार्ट डिफेक्ट के अलावा मोतिया और बहरापन भी आता है। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पर कुछ ज़्यादातर इंसिडेंटल। सो डॉक्टर साहब, बच्चा आता है जब जन्म लेता है, उसके दिल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे खासकर हम पंजाबी में कहते हैं शेक हो जाता है, सो कैसे उसकी रिकवरी है? कुछ रिकवरीबल है और कुछ जो है जो लगातार चलते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, हार्ट की बीमारियां ना कई तरह से होती हैं। सिर्फ छेद एक बहुत सिंपल वर्ड है कि छेद है, पर छेद के अलावा कभी कभी वॉल्व में सिकुड़न होती है, कभी कभी नसें गलत जगह जा रही होती हैं। फिर छेद भी कई तरह के हो सकते हैं, कोई छोटा है, कोई मीडियम है। तो उसमें बेस्ट तरीका तो ये है कि भाई आपके बच्चे का एक जो क्वालिफाइड या ट्रेंड बंदा है वो उसका एक बार इको करके देखे और वो एक फ़ैसला दे कि भाई ये छेद जो है अपने आप से भरेगा, या ये छेद जो है हम टाइम डाल के बंद करना चाहते हैं, या ये हमें एक इमरजेंसी की तरह से तुरंत ट्रीट कराना है। तो ये मान के बैठ जाना कि सारे छेद अपने आप से भर जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। और आम तौर पे देखा गया है कि छोटे या मीडियम साइज़ के छेद जो हैं वही भरते हैं, और वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल तक बंद हो जाते हैं। उसके बाद छेद बंद होने का स्कोप जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। और बड़े छेद जो होते हैं, या वॉल्व की सिकुड़न है, या नसें गलत जुड़ी हुई हैं, ये बीमारियां अपने आप से ठीक नहीं होती हैं, और इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो डॉक्टर साहब, काउंसलिंग जो सबसे बड़ी, कोई भी बीमारी को अगर कवर करना हो तो काउंसलिंग सबसे अहम एक रोल अदा करती। तो जो हमारा ये जो आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स की तरफ से कि भाई यहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कवरेज देना, वो इसीलिए है कि कुछ बच्चे जो हम तक वैसे नहीं आ सकते, दिल्ली हर कोई नहीं आना चाहता है, तो उनको यहाँ पे हम सर्विसेज दे पाते हैं। यहाँ पर हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल है, प्रॉपर उसका असेसमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है, और उनको प्रॉपर एडवाइस या काउंसलिंग जो आप दे रहे हैं वो हम दे सकते हैं।
और उसके अलावा जो बच्चे हम तक ट्रीटमेंट करा के आते हैं वापस, तो उनको फॉलोअप के लिए बार बार दिल्ली नहीं आना है, उनका फॉलोअप जो है इवैल्यूएशंस वगैरह जो भी है वो हम यहाँ कर पा रहे हैं। सो दिल्ली लगातार जब कोई ट्रीटमेंट ऐसा होता है या ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दिल्ली ही जाते हैं। बिल्कुल अमृतसर फोर्टिस एस्कॉर्ट ने जो है हर महीने के जो शनिवार है सुबह से लेकर दोपहर तक जो ट्रीटमेंट आप टाइम दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब एक और बड़ी बात है, जब मदर और फादर आते हैं तो एक डाइट होता है, डाइट को लेकर भी कुछ ऐसा फॉलो होता है कि जो उसको लेकर की रिकवरी या वो बच्चा अपनी लाइफ तक सेफ रहे। देखिए, डाइट तो हर घर में हेल्दी होनी चाहिए, उसमें तो कोई वो दो राय नहीं है कि हमें अनहेल्दी फूड खाना है, या आप नॉर्मल घर में जो एवरेज हेल्दी फूड है, जो हमारा होम मेड फूड है, अगर वो हेल्दी है, उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और उसमें कम मात्रा में घी और चीनी है, तो वो एक एवरेज हेल्दी डाइट है। और जो एग खाते हैं वो रेगुलरली एग खाएं, नहीं खाते हैं तो वो प्रोटीन्स के लिए सोयाबीन या पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हार्ट डिजीज़ के वाले बच्चे के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना नॉर्मल बच्चे के लिए। सभी बच्चों को अपने एनकरेज करना है कि वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करें, हेल्दी खाना खाएं, तो ये हर बच्चे के लिए, रादर हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे अमृतसर के लोगों को, ताकि वो अगर एस्कॉर्ट में तो पहुंचेंगे ही, उनको मैसेज मिलेगा, और क्या उनको दे कि ताकि अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें? मैं एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हार्ट डिफेक्ट वाले बच्चे जो हैं वो या तो ठीक नहीं हो पाते हैं, अगर उनका इलाज कराओ तो मर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 96 to 97% पेशेंट्स जो हैं, आई वुड से मोर देन 97% पेशेंट सर्वाइव करते हैं अपना ट्रीटमेंट को, सर्वाइव ही नहीं करते, अच्छी हेल्दी लाइफ जीते हैं और पूरी फुल ज़िंदगी जीते हैं। आदमियों के केस में जॉब्स पे जा सकते हैं, अपना मेहनत कर सकते हैं, और अगर लड़की है तो ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल मैरिज कर सकती हैं नॉर्मली, जैसे बेबीज़ होते हैं उस सब में भी कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए और टाइमली ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट टाइम से नहीं होता है तो कई बार ये बच्चे लाइलाज हो जाते हैं, इनऑपरेबल हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ के अपने बच्चों का चेकअप कराएं, और अगर बीमारी है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।